जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक परिवार के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन की जब भी बात हमारे सामने आती है तो सबसे मुख्य बात यही होती है कि आप सभी को एक दूसरे के लिए खड़े रहना चाहिए, और खासतौर पर बुरे वक्त में। और यही चीज़ हमको सनातन धर्म में भी सिखाई जाती है कि अगर आप बुरे वक्त में अपनों का साथ नहीं देते हो तो फिर आपका मतलब उनके साथ होने का या ना होने का कोई मतलब नहीं निकल के आता। क्योंकि अच्छे समय में या सुख भरे समय में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन दुख भरे समय में जो आपके साथ खड़ा हो वही सच्चा साथी होता है। लेकिन अगर वो परिवार ऐसा परिवार हो जो कि देश को चलाने की जिद पाल के बैठा हो कि भाई चलाएंगे तो हम ही चलाएंगे, हमारे अलावा कोई नहीं चलाएगा, तो कहीं ना कहीं जो साथ देना होता है वो साथ देना कम और तानाशाही के रूप में ज़्यादा बदलता हुआ लगता है। अभी कांग्रेस में हमने देखा कि किस प्रकार से एक परिवार ने अपने संचालन से बाहर जाती हुई जब देखा, मतलब संचालन के बाहर जब उनका फोकस जा रहा था, लोकस जा रहा था कि भाई कौन इस पार्टी को चलाएगा। G23 का गठन हो गया, कांग्रेस के कई सारे वरिष्ठ नेता सवाल करने लगे कि भैया आखिर कांग्रेस को कौन चला रहा है। तो कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अगर हम बात करें तो 2019 का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने ये कह दिया था कि भाई अब वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे, पार्टी को कोई नया अध्यक्ष चुन लेना चाहिए। लेकिन इसके बाद में अध्यक्ष कौन बना? भाई जाहिर सी बात है, राहुल गांधी का ये कहने के बाद में सभी लोगों के जहन में यही बात आई थी कि कोई ना कोई नया व्यक्ति होगा जो कि अध्यक्ष के रूप में सामने आएगा। लेकिन अध्यक्ष कौन बना? सोनिया गांधी। कहा यह गया था कि वो अंतरिम अध्यक्ष हैं, लेकिन अब उन्होंने एक मीटिंग में ये बात साफ कर दी है कि मैं ही यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ, और आपको अगर कुछ भी बात करनी है, मतलब उन्होंने G23 को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि अगर आपको कुछ भी बात करनी है तो आपको डायरेक्टली मुझसे बात करनी चाहिए, ना कि मीडिया के थ्रू करनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर वही जो बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी वही सिद्ध होती है कि एक परिवार में सभी को एक दूसरे के लिए खड़े होना चाहिए, और अगर आप एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होते हैं तो फिर क्या मतलब निकलेगा। और यहाँ पर यही चीज़ सोनिया गांधी भी करती हुई दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से, जो कि कुछ मायनों में सही भी है अगर देखा जाए तो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि आखिर एक परिवार कांग्रेस पार्टी को, जो कि एक नेशनल पार्टी है, इसको कब तक चलाता रहेगा? क्या कोई बाहर का लीडर अगर बन जाएगा तो इसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा? मतलब मैं परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की बात कर रहा हूँ कि कोई परिवार के बाहर यदि पार्टी का अध्यक्ष बनेगा तो क्या इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा? क्योंकि देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि भाजपा जिस प्रकार से पूरे देश में फैल रही है उसमें भाजपा की सफलता कम है और कांग्रेस की असफलता ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी एक बहुत बड़ी पार्टी है। लेकिन सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को बहुत मतलब प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में, जो कि शायद उसमें वो काबिलियत भी नहीं है, कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को ख़त्म करती जा रही है। और यही बात कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर्स को भी खटक रही है। अभी कुछ समय पहले कपिल सिब्बल ने जब इसको लेकर सवाल उठाए थे तो उनके घर के बाहर इतना भारी प्रदर्शन हुआ था, कई कई सारे वरिष्ठ नेताओं ने इसी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे। क्योंकि कपिल सिब्बल के घर के बाहर जो हुआ उसकी कड़ी निंदा तो छोड़िए, एक जरा सा रिएक्शन भी निकलकर सामने नहीं आया था। दिल्ली में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के G23 नेताओं को साफ संदेश दे दिया है कि वे पार्टी की फुल टाइम प्रेसिडेंट हैं। बता दें कि G23 से आशय कांग्रेस के उन 23 नेताओं से है जिन्होंने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस में बड़े बदलाव और फुल टाइम प्रेसिडेंट की जरूरत बताई थी। सोनिया ने बिना नाम लिए पार्टी नेताओं को नसीहत भी दी है कि वे साफगोई के समर्थक हैं, लेकिन उनसे मीडिया के जरिए बात ना करें। उन्होंने कहा कि मैं फुल टाइम प्रेसिडेंट हूं और पूरी तरह से सक्रिय भी हूं। सोनिया ने यह भी कहा कि संगठन चुनाव का शेड्यूल तैयार है और वेणुगोपाल जी इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। सोनिया ने कहा कि पूरा संगठन चाहता है कि कांग्रेस फिर से खड़ी हो, लेकिन इसके लिए एकता और पार्टी हितों से सबको ऊपर रखना जरूरी है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरत खुद पर काबू रखने की और अनुशासन की है। वहीं एनआई के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सितंबर 2022 में होगा, लेकिन सितंबर 2022 अभी काफ़ी दूर है और 2019 से हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं। इन मुद्दों पर भी बोली सोनिया, जैसे कि लखीमपुर हिंसा पर सोनिया ने कहा कि यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई चौंकाने वाली घटना बीजेपी की मनोदशा दिखाती है कि किसान आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने सिंघू बॉर्डर के ऊपर कुछ नहीं कहा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो कांग्रेस शासित राजस्थान में घटनाएं हुई थी। बॉर्डर पर चल रहे तनाव पर उन्होंने कहा कि विदेश नीति राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक जरिया बन गई है। हम बॉर्डर के मसले पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे इनके कार्यकाल में तो कुछ होता ही नहीं था। वहीं मुंबई की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाएं वहाँ पर कांग्रेस के शासन में ही हुई थी। आर्थिक सुधार के सवाल पर जवाब, सरकार देश की संपत्तियां बेचकर देना चाहती है। केंद्र का इस समय एक ही एजेंडा है कि सब कुछ बेच दो। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि प्राइवेटाइजेशन के फायदे भी क्या हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले चिंता का विषय हैं, जिसकी जितनी हो सके उतनी निंदा की जानी चाहिए। बस यहाँ पर ये निंदा कर गई, लेकिन खुद को कश्मीरी पंडित बोलने वाले इनके जो सुपुत्र हैं वो गायब ही रहे। कांग्रेस में उठते विरोध के स्वर पर उन्होंने कहा कि हम इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एकजुट रहते हैं और पार्टी के हित के बारे में सोचते हैं तो मिलकर हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। स्थायी अध्यक्ष के सवाल पर सोनिया ने कहा कि हमने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव 30 जून तक निपटाने का रोड मैप पहले ही बना लिया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसे आगे बढ़ाना पड़ गया।
G23 में शामिल कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने की बात पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि सोनिया जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। न्यूज एजेंसी के सोर्स के मुताबिक CWC मीटिंग में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया और यही बात दिखाती है कि राहुल गांधी के पीछे कितनी अंधभक्ति से सभी लोग लगे हुए हैं और किसी भी प्रकार से कोई ये नहीं चाहता कि एक नई विचारधारा के साथ पार्टी को फिर से खड़ा किया जा सके। राहुल गांधी जो कि एक नेता के तौर पर लगातार फेल होते जा रहे हैं और अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सबसे घटिया बात तो यही है कि ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से चीज़ साफ तौर पर कह दी गई है कि भैया अगर एक हम लोग महाविपक्ष बनाते हैं तो उसका चेहरा राहुल गांधी बिल्कुल नहीं बन सकते। कांग्रेस के G23 ने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में कई बड़े बदलावों और प्रभावी नेतृत्व की जरूरत बताई थी। इसमें आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद भी शामिल थे। G23 के कई नेताओं को याद भी दिला चुके हैं कि जमीनी स्तर पर अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है और कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। पार्टी को पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आज होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में अनुशासन से जुड़े मुद्दों पर तो चर्चा के आसार नहीं है, लेकिन राज्यों में अगले साल होने वाले चुनावों की रणनीति पर बात जरूर होगी। साथ ही लखीमपुर खीरी की घटना पर सरकार को घेरने के लिए आगे की स्ट्रेटेजी पर भी बात हो सकती है, क्योंकि यूपी में भी अगले साल चुनाव होने हैं और इन लोगों को चुनावी रोटियां वहीं पर जाकर सेकनी पड़ेंगी। कांग्रेस को कई राज्यों में अंदरूनी कलह के चलते संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी की बात के चलते एक साल में कई बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं या फिर दूरी बना चुके हैं। राहुल गांधी के करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले साल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, तो इस साल जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए। उधर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट के बीच खींचतान जारी है, तो पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी विवाद थम नहीं रहा। ऐसे में कांग्रेस के सामने अंदरूनी कलह से निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन बात वही कहीं ना कहीं आ जाती है कि जिस तरह के लोगों के साथ कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है, क्या वो इन चुनौतियों से निपट पाएगी या उनको पार्टी में मौजूद और भी कई सारी चीज़ों से निपटना पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी होंगे एक बहुत अच्छे नेता, लेकिन अगर हम लोग एक व्यक्तित्व के तौर पर देखें तो कभी भी किसी भी तरीके से पब्लिक को कन्विंस नहीं करवा पाते हैं कि वो सही तरीके से इस पार्टी को लीड कर सकते हैं, और इसीलिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी उनमें लगातार कम होता जा रहा है। अब देखिए, कुछ पार्टी मतलब हर एक पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो कि सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने का काम करते हैं, और ये लोग जो होते हैं ना, असली लुटिया यही लोग डुबोते हैं। इन लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर एक आम जिंदगी में भी ऐसे लोग आपके साथ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और आपको मुंह पे सच बताने से डरते हैं, तो कहीं ना कहीं यही लोग आपके पतन का भी कारण बनेंगे। और यदि आप ऐसे लोगों की तरफ ध्यान सही तरीके से नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ही बहुत कुछ खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के कारण कांग्रेस पार्टी शायद अभी भी अपना उद्धार नहीं करना चाहती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि जो पावर है, मतलब जो पार्टी की पावर है, वो परिवार के अंदर ही रहे। फिर भले ही वरिष्ठ नेताओं जो हैं उनको हमें बातें क्यों ना सुनानी पड़ जाए, लेकिन हमको जो करना है हम वही करेंगे। कुछ इस प्रकार का संदेश यहाँ पर सोनिया गांधी जी ने दिया है, लेकिन सोनिया गांधी जी को अब ये चीज़ देखनी पड़ेगी क्या उनका पुत्र इस पार्टी को ऊपर की तरफ ले जा पाएगा, क्योंकि अब तो बेटी को भी ऐसा लग रहा है कि फुल प्रूफ तरीके से मैदान में उतार दिया गया है। और यही दिखाता है कि राहुल गांधी को खुद पर और सोनिया गांधी को उनके पुत्र पर कितना ज़्यादा भरोसा है। आप क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।